बदल जाइए वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीख लीजिए। मजबूरियों को मत कोसिए, हर हाल में चलना सीख लीजिए। चलिए आज समझते हैं पीसीआर। पीसीआर क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। समझते हैं ये होता क्या है। तो इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज, ये जो पॉलीमरेज है इसमें पॉली का अर्थ होता है मैनी, और मैनी का मतलब होता है बहुत, यानी एक से ज़्यादा। और ये जो मीरेज शब्द है, मीरेज का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी बनना या तो निर्माण करना। ठीक, निर्माण या तो बनना, इसका मतलब हो गया बहुत बनना। यानी कोई डीएनए का छोटा सा भाग ले लीजिए, उसी से बहुत सी इसकी कॉपी बना लीजिए, वही क्या कहलाएगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, इसको हिंदी में कहते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। क्या कहेंगे? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। होता क्या है इसकी परिभाषा वो जान लेते हैं। देखिए, आप डीएनए ले लीजिए या कोई वांछित जीन ले लीजिए, यानी कि छोटा सा डीएनए लिए हैं, तो जो सिंगल डीएनए लिए हैं उसी से आप मल्टीपल डीएनए बना लीजिए, उसी की कॉपी करवा लीजिए। ठीक, मतलब समझ में आया? फोटोकॉपी में आप क्या करते हैं, एक खो आधार कार्ड ले लिए, अब उसी को आपको 10-12 ठो झेरॉक्स चाहिए या तो प्रतिलिपि चाहिए, तो क्या करेंगे? जाएंगे फोटो मशीन में उसकी फोटोकॉपी करवा लेंगे। तो आधार कार्ड की बहुत सी कॉपियां बनवा लीजिए, उसको फोटोकॉपी या झेरॉक्स कर दिए। छोटा सा डीएनए ले लीजिए, एक डीएनए से बहुत सा डीएनए बना लीजिए, उसी को क्या कहेंगे? पीसीआर। कितना सरल टॉपिक है। सिंगल डीएनए से मल्टीपल डीएनए बना लीजिए। अच्छा, सिंगल डीएनए का ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि हाँ ये इस तरह से डीएनए होता है द्विश्रृंखला, तो सिंगल डीएनए का मतलब एकल श्रृंखला है। सिंगल डीएनए का मतलब कोई छोटा सा डीएनए लिए है, मल्टीपल यानी उसको बहुत अधिक संख्या में प्राप्त कर लिए, यही प्रक्रिया का कहले तो पीसीआर। ठीक, हिंदी में क्या कहेंगे? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। अच्छा, श्रृंखला चैन रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? तो ये बहुत लंबी श्रृंखला के रूप में बहुत से डीएनए बन जाते हैं, वो श्रृंखला के रूप में रहते हैं, आपस में इधर फिर उधर 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 ऐसे से बनते चले जाएंगे। परिभाषा की बात करें तो वांछित डीएनए या फिर कह लीजिए एकल डीएनए से उसकी बहुत सी प्रतिलिपियां प्राप्त करना क्या कहलाता है? पीसीआर। खोज की बात करें तो इसकी खोज किए थे कैरी मूलिस। कैरी मूलिस चचा इसकी खोज किए थे 1985 ईस्वी में। ठीक है। अब आप लोग अगर कोई मान लीजिए काम कर, जैसे गेहूं पिसाने जा रहे हैं, तो गेहूं पिसाने जाते हैं तो उसके लिए कोई मशीन होती है, आटा चक्की, उसमें जाके गेहूं पिसाते हैं। तो उसी तरह पीसीआर के लिए डीएनए की बहुत सी कॉपियां बनाने के लिए झेरॉक्स कराते हैं, तो जाके झेरॉक्स मशीन में झेरॉक्स कराते हैं। तो उसी तरह इसकी भी एक मशीन होती है, उसका नाम होता है थर्मल साइक्लर। क्या नाम होता है? थर्मल साइक्लर। कहीं कहीं आप देखेंगे इसको थर्मोसाइक्लर लिखा रहता है, तो ये उसी का नाम है। चलिए धड़ाधड़ परिभाषा बोलिए। वांछित डीएनए से या फिर सिंगल डीएनए से उसकी बहुत सी कॉपियां प्राप्त करना पीसीआर। खोज कौन किया? कैरी मूलिस चचा। कब किए? 1985 में। कितना सरल है। और जिसमें पीसीआर करेंगे मशीनवा का क्या नाम है? थर्मल साइक्लर, या कहीं कहीं कहा देखेंगे थर्मोसाइक्लर। वेरी इजी। अब कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बनाना है सब्जी, तो सब्जी बनाने के लिए आपको सब्जी चाहिए होता है, मसाला चाहिए होता है, कढ़ाई, कलछुल, चूल्हा उल्हा ये सब चाहिए होता है। तो यहाँ पीसीआर कराएंगे, इसके लिए भी कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए होती है। तो अब देख लेते हैं आवश्यक सामग्री, या तो आवश्यकता लिखा रहता है तभी यहाँ वही लिखना है। चलिए धड़ाधड़ देख लेते हैं। करा का रहे हैं पीसीआर, यानी बहुत सा डीएनए की कॉपी बनाएंगे, तो इसके लिए पहले डीएनए रहना चाहिए। तो ये डीएनए स्ट्रैंड हो गया। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या चाहिए होता है। पहले तो डीएनए स्ट्रैंड लेंगे। अब डीएनए स्ट्रैंड लेके कोई झुनझुना थोड़ी है कि बजाएंगे आवाज करेगा। अब बहुत सी कॉपियां बनानी है, तो उसको पीसीआर मशीन में बहुत सी कॉपियां उसकी बनाएंगे। तो डीएनए को पॉलीमर ये डीएन पीसीआर ट्यूब में एक कोई से परख नली के आकार का रहेगा, पीसीआर ट्यूब कहेंगे, उसी में भर लेंगे। उसके साथ साथ बहुत से एंजाइम होते हैं, उसके बहुत से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, सबको भर के गरम गरम करके आगे ये देखते हैं। तो क्या क्या जरूरी है? डीएनए स्ट्रैंड, पीसीआर मशीन, पीसीआर ट्यूब, प्राइमर रहता है, बहुत से न्यूक्लियोटाइड रहेंगे छोटे छोटे, MgCl2 यानी कि यहाँ मैग्नीशियम आयन जो होता है ये आवश्यक होता है। ये क्या काम करते हैं? को फैक्टर के रूप में इसको लेते हैं। डिस्टल वाटर, ताकि पीसीआर बफर बना सकें। और एक होता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज का एक प्रकार है टैग पॉलीमरेज। इसमें टैग जो है ना, इसका टी का मतलब होता है थर्मल। ये एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, उस जीवाणु का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम होता है? थर्मस एक्वेटिकस। एक्वेटिकस।
ये बहुत अधिक ताप पर, ऐसा जीवाणु है जो बहुत अधिक ताप पर 85 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 50 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस, ये उस पर भी जीवित रह लेता है। इसीलिए इसका क्या नाम होता है, थर्मस एक्वेटिकस। ये क्या है, एक खोज जीवाणु है। इसी से जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है उसी का क्या नाम रहता है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। इतनी चीज़ें आवश्यक हैं बहुत सी कॉपियाँ बनाने के लिए डीएनए की। पीसीआर की प्रक्रिया होती है, ये 3 चरणों में होती है। उन सब को समझते हैं। चलिए देखिए, जो पीसीआर की प्रक्रिया होती है या क्रिया विधि होती है वो 3 चरणों में पूरी होती है। पहला होता है डीनेचुरेशन, यानी हिंदी में इसको निसक्रियकरण या विकृतीकरण कहते हैं। इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक, ये कोई डीएनए है 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये 5 से 3 और 3 से 5। तो होगा क्या, देखिए इसको अब 90 से 98 डिग्री सेल्सियस ताप, यहाँ लिखे हैं 94, दिया रहता है कहीं कहीं 90 से 98 डिग्री सेल्सियस ताप। तो ये एक तो जो डीनेचुरेशन है पीसीआर का पहला चरण है, और इसमें डीएनए को प्लस उसके साथ कुछ न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, उसको थर्मल साइक्लर में गर्म किया जाता है, जिससे होता क्या है, अब इसी को गर्म कर देंगे तो इसके जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये अलग हो जाएंगे। तो देखिए ये पहल का अलग हो गया, नाम 5 से 3, दूसर का ये भी अलग हो गया। देखिए आपने ये 3 से 5, आपने वो गाना तो सुना ही है कि पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, डीएनए को इतना ज़्यादा गर्म कर दिए कि उसका दोनों स्ट्रैंड छूट गया। इस चरण में वही किए, इसको थर्मल साइक्लर मशीन में लिए भर दिए, और जैसे भरे लिए धगधगा के 94 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किए। जैसे गर्म किए तो इसका अटेंड कर रहा है, हमको ताप दोगे, लो हम अलग हो जा रहे हैं। तो ताप देने पे ये अलग हो गया। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन या तो निसक्रियकरण। अब इसी का जो दूसरा चरण है, अब इसको ठंडा कर दिए, ये कितने पे किए, 94 डिग्री सेल्सियस ताप पे। अब इसी को ठंडा कर दिए और वो कितना ला दिए, 48 डिग्री सेल्सियस ताप। यहाँ देख लीजिएगा ये 40 से 60 रहता है, कहीं कहीं किताबों में 40 से 60 के बीच में दिया रहेगा, तो कितना, 48 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो यहाँ देखिए उपयुक्त मिश्रण को 48 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा करने पर दोनों स्ट्रैंड में जो अब छोटे छोटे प्राइमर है वो आकर जुड़ने लगेंगे। देखिए इस पर, तो ये लीजिए जो स्ट्रैंड था आपका 5 से 3 वाला, अब इस पे छोटका छोटका प्राइमर आकर जुड़ने लगेगा। तो यहाँ से एक 5 से 3 डैश छोटा सा प्राइमर आकर जुड़ गया। अब ये जो निचवा वाला है कह रहा है अरे हम तो अकेला पढ़ रहे हैं, तो कह रहा है कोई बात नहीं, तुम अकेले कैसे हो, लो हम भी आ गए। तो ये भी एक स्ट्रैंड आकर यहीं पर जुड़ गया। इसी को क्या कहते हैं, तो ये है एनिलिंग, यानी कोई छोटा सा प्राइमर आके डीएनए खंड पे जुड़ जाए, इसी को क्या कहेंगे, एनिलिंग। ठीक, ये तो दूसरा का चरण था, एनिलिंग को हिंदी में एनिलिंग कहते हैं। तीसरा का है एक्सटेंशन यानी प्रसार। अब यही जो प्राइमर है इसी प्राइमर का हो जाएगा प्रसार। तो देखिए ये तो है आपका डीएनए खंड, अब इसमें छोटा सा ये था प्राइमर, अब इसी प्राइमर का क्या होगा, विस्तार। तो ये इतना, ये तो मान लीजिए एनिलिंग वाला हो गया। अब ये धड़धड़ा के यहाँ तक आ गया, लीजिए बन गया डीएनए, और ये धड़धड़ा के वहाँ तक पहुँच गया, ये डीएनए बन गया। अब ये देखिए जो है ना, प्रत्येक चक्र 1 से 2 मिनट का होता है। कितने का, 1 से 2 मिनट का। अगर हम 20 बार यही कर दे रहे हैं, यानी 20 चक्र, कितना, 20 साइकिल कह लीजिए या 20 चक्र बार बार रिपीट कर दें तो हमको 1 मिलियन से अधिक डीएनए मिल जाएगा। ठीक, यही प्रक्रिया 1-1 मिनट की होती है। 20 चक्र से ज़्यादा कर दें तो ये हमको कई थी कॉपियाँ, लीजिए धड़धड़ा के डीएनए स्ट्रैंड, ये लीजिए और डीएनए स्ट्रैंड, इसी तरह हमको मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए मिल जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, पीसीआर। ठीक, तो देखिए कितने चरणों में, 3। पहल का डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन यानी गर्म कर दे, दगदगा के डीएनए का स्ट्रैंड छोड़ दे, इसी को कहेंगे डीनेचुरेशन। दूसरा का प्रसार, अब जो छोड़ा है उस पर कोई दूसरा आके चिपक जाएगा। जैसे घर में मान लीजिए आपको झगड़ा हो गया, तो जैसे ही झगड़ा होगा तो लोग अलग अलग हो जाते हैं, तो जब अलग होंगे तो कुछ उनके अलग से रिश्तेदार या पड़ोसी बन जाएंगे, इनके कुछ अलग से पड़ोसी बन जाएंगे, तो दोनों का अलग होना डीनेचुरेशन। अब छोटका छोटका पड़ोसी रिश्तेदार बना लेना एनिलिंग, यानी अब वही जो रिश्तेदार हैं, जो नए रिश्तेदार बनाए हैं, उनका और रिश्तेदार इनका रिश्तेदार हो जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, एक्सटेंशन। तो डीएनए अलग हो गया, डीनेचुरेशन। अलग हुआ, उसी पर प्राइमर आके जुड़ गया, एनिलिंग। अब वो प्राइमर जो जुड़ा है बड़ा होते चला जाए, यानी उसी का प्रसार बढ़ता चला जाए, उसको क्या कहेंगे, एक्सटेंशन। धड़धड़ा के इसका फोटोकॉपी कर लीजिए। ये जो पहला का है ये क्या है, तो ये है डीनेचुरेशन, और ये क्या है, तो ये है एनिलिंग।
और ये क्या है, तो ये है लास्ट का एक्सटेंशन। ये कितने डिग्री सेल्सियस पे, 48, तो ये कितने पे होता है, 72 पे। ठीक, छाप लीजिए इतना। अब देखते हैं ये करते क्यों हैं। पीसीआर के अनुप्रयोग देख लेते हैं, यानी पीसीआर का उपयोग। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको अध्ययन करना है। अब किसी पौधे से एक बार डीएनए लेंगे, उसी से अध्ययन तो कर नहीं लेंगे, अकेले तो कर नहीं रहे हैं, बहुत लोग रहेंगे, तो बार बार डीएनए की आवश्यकता पड़ेगी। अब किसी पौधे से या किसी जीव से बार बार उसका डीएनए लेंगे, बेचारा मर ही नहीं जाएगा। ठीक, तो इसी के लिए कि करेंगे क्या, एक बार उससे डीएनए लिए, उसकी मल्टीपल कॉपी कर लिए, पीसीआर हो गया। अब ये इसका अनुप्रयोग यानी उपयोग क्या क्या है, तो रोगाणुओं की पहचान करने में, यानी जो रोग उत्पन्न करते हैं उनकी पहचान करने में इसका उपयोग करते हैं। पादप में रोगों की पहचान करने के लिए करते हैं। उत्परिवर्तन, कहीं धड़धड़ा के अचानक परिवर्तन आ गया, उसी को उत्परिवर्तन करेंगे, म्यूटेशन, वीडियो है चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसकी पहचान करने के लिए। या फिर कोई अवशेष हो गया, मर और गई, कोई मान लीजिए चुड़ैल है 50-500 साल पहले मर गई, छोटा सा उसका डीएनए मिल गया, अब उसी का 10-12 ठो और चुड़ैल बनाना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे, डीएनए की क्लोनिंग कर देंगे। तो यानी अवशेषों से डीएनए खंड की क्लोनिंग करना, इसमें इसका उपयोग करेंगे पीसीआर का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कोई किसी महिला का मर्डर कर दिया, मर गई बेचारी महिला, अब जो दूसरी मर्डर की थी वो भी महिला ही थी, उसका 2-4 ठो बलवा गिर गया वहीं, तो फिंगरप्रिंटिंग करके पता कर लेंगे कि हाँ कौन खून किया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, ये पीसीआर था। अगर एग्जाम में पीसीआर पूछेगा, धड़धड़ा के एकदम ऐसे लिख देना है, कोई ज़्यादा, 1 नंबर में पूछेगा परिभाषा लिख दीजिएगा, खोज लिख दीजिएगा, इतना बहुत है। अब 3 नंबर में पूछा, 5 नंबर में पूछा, तो जितना बताए हैं आराम से इतना लिख दीजिएगा। 3 नंबर में पूछे तो थोड़ा और शार्ट में कर लीजिएगा, 5 नंबर में इतना पूरा अच्छे से फोटोकॉपी करके आ जाइएगा। एग्जाम में 50 से 51 दिन बाकी है, तो एकदम बहुत दलिद्दर की तरह नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, आराम आराम से पढ़ते रहिए। पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिविजन। तो जैसे जैसे आप टॉपिक को पढ़ते हैं रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि जितना जरूरी पढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी रिविजन करना है। बोल बोल के पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, पर लिखने का भी अब प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। रोज़ 3-3 घंटे लिखना बैठ जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लिया पीसीआर, तो खड़े होकर ये नहीं कहेंगे हाँ पीसीआर सिंगल डीएनए कन्वर्ट इनटू मल्टीपल डीएनए, दिस इज कॉल्ड पीसीआर। आपको वहाँ बताना नहीं रहेगा, लिखना रहेगा, लिख कर एग्जामिनर को समझाना रहेगा। पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो मस्त से लिखेंगे। तो चलिए एक और शायरी सुन लीजिए। ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी, और एकदम जम के अच्छे से होगी। तो 50 दिन जो बचे हैं पढ़ लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई सब्जेक्ट हो गया, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, आपको कमेंट में बता दीजिएगा, वीडियो बन जाएगा उस पर। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।